हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशों के सामने एक और रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 72 घंटे में जारी करने का हुक्म दे दिया। पैसे वजारत खजाना को देने का कहा गया। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमती बहाने पेश किए गए जिन पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। हुकूमत का आईनी अहकामात से फरार, सुप्रीम कोर्ट बन गई दीवार। इन चैम्बर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए दिए जाएं। इलेक्शन फंड्स के इजरा से मुताल्लिक इन चैम्बर समाअत हुई। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्म पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। ज़राए के मुताबिक आइन पर अमल के लिए फंड्स जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। दौरान समाअत कायम मुकाम गवर्नर, स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को बाहर भेज दिया गया। वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी बाहर बैठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फंड्स जारी करने की इजाजत नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।